आज एनआईए कोर्ट लखनऊ ने बहुत ही अहम फैसला दिया, जिसमें 26 जनवरी 2018 को कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में, जिसमें कि 31 दोषी बनाए गए थे, जिसमें दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, लेकिन 28 लोगों को जुर्म का दोषी पाया है। एक अभियुक्त की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है। कुल मिलाकर 28 अभियुक्तों को एनआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिस पर एनआई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उस पर फैसला अतिशीघ्र आ जाएगा। कई लोगों को इंतजार था कि आखिर जो चंदन गुप्ता हत्याकांड हुआ था, जिसमें कासगंज में बहुत तेजी से हिंसा फैल गई थी, चारों ओर आगजनी हुई थी, प्रशासन के हाथ पांव ढीले हो गए थे, सीआरपीएफ, आरएएफ, पुलिस, कई कंपनियों को लगाया गया था। कई दिन तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया था कि अफवाहें न फैलें। सरकार के उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी बराबर घटना पर नजर बनाए रखे थे। यहां तक कि इसी केस से संबंधित जो एक अधिवक्ता थी मोहिनी, उनकी भी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया था, चैनल पर उपलब्ध है, जो सितंबर 2024 की घटना है। अधिवक्ता मोहिनी चंदन गुप्ता केस में अभियुक्तों के खिलाफ पैरवी कर रही थी, उनकी जमानत का भी विरोध कर रही थी। इसी बात पर उनकी भी हत्या कर दी जाती है, जिनका शव निर्वस्त्र हालत में एक नहर में पड़ा पाया गया था। उक्त हत्या भी इसी मुकदमे से संबंधित थी। बराबर अभियुक्त लोग उनको धमकियां दे रहे थे और उनकी बात ना मानने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। आखिर 26 जनवरी 2018 को कासगंज में हिंसा क्यों फैली थी? हुआ यह था कि 26 जनवरी 2018 को एबीवीपी के कार्यकर्ता और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता, करीब 100 लड़के 100 बाइकों पर एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जो कि भगवा झंडा फहराते हुए और तिरंगा झंडा फहराते हुए कासगंज की गलियों में दौड़ रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जा रहे थे। हालांकि इस तरह की यात्रा का कोई भी परमिशन प्रशासन की तरफ से नहीं मिली थी, लेकिन चूंकि नवयुवक थे, नौजवान थे, हौसला था, उस उत्साह में 26 जनवरी 2018 को 100 दोस्तों के साथ में, 100 बाइकों के साथ में तिरंगा यात्रा के लिए निकले। कासगंज की सभी गलियों से होते हुए जब मुस्लिम बाहुल इलाके में पहुंचे, तो वहां पर उनकी यात्रा को रोक दिया गया। कुछ मुस्लिम लड़कों के द्वारा उनकी यात्रा को रोका गया। जब वहां वार्तालाप और झड़प चल रही थी, तो इसी बीच में किसी ने वहां पर गोली चला दी। वह गोली सीधे चंदन गुप्ता के लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी लोग उसको लेकर अस्पताल की तरफ भागे। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ज्यों ही ये खबर पूरे इलाके में फैली, हिंसा बढ़ गई, चारों ओर दंगे होने लगे, उपद्रव होने लगा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने लगा, दोनों तरफ के समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए और हिंसा ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। प्रशासन को जो ही खबर मिली, पीएसी, आरएएफ, सभी बटालियनों को वहां भेजा गया ताकि हिंसा को रोका जा सके। कासगंज के सांसद, आईजी सभी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। जब उनसे आश्वासन ले लिया गया, तब चंदन गुप्ता की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अंतिम संस्कार करके जब वो लौट रहे थे, तो फिर कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव कर दिया, जिससे वहां पर आगजनी की घटनाएं बढ़ गई। खड़ी बसें या जो भी सामान था, कई दुकानों को लूट लिया गया, दुकानों में आग लगा दी गई, बसों में आग लगा दी गई। हिंसा इतनी जबरदस्त थी कि प्रशासन को इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा, कर्फ्यू लगा दिया गया। कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। चंदन के पिताजी, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल में कार्य करते थे, माता उनकी गृहिणी थी, तो चंदन के पिता की तरफ से 31 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखाई गई थी, जिसमें पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए इन लोगों ने, अभियुक्तों ने, अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। चंदन गुप्ता के पिता ने सीएम से गुहार लगाई थी कि उक्त मुकदमे को एनआई कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उसकी कार्रवाई उचित तरीके से हो सके। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय
योगी आदित्यनाथ जी ने उक्त मुकदमे को एनआईए कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया था और तब से उस मुकदमे की सुनवाई उसी कोर्ट में चल रही थी। चंदन गुप्ता के पिता ने 3 सगे भाइयों को मेन अभियुक्त बनाया था, जिसमें 2 लोगों की जमानत निचली कोर्ट के द्वारा स्वीकृत हो चुकी थी। शेष सभी अभियुक्त जेल में है। फैसला आने के समय वसीम और नसीम दोनों जमानत पे थे और तीसरे अभियुक्त ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुकदमे में जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है वह आना है। इसी बीच में चंदन गुप्ता की मां ने सभी अभियुक्तों को फांसी की भी मांग की है। उनका कहना है कि वो इस सजा से संतुष्ट नहीं है, अभियुक्तों को फांसी की सजा दी जाए। अब माननीय कोर्ट का क्या फैसला आता है उसको जानने के लिए चैनल को बराबर बने रहें। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी अपडेट होता चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।